Hello friends, welcome back to the Tetrahedron Chemistry classes. So guys, अगर आपको याद होगा इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रिपेयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बी इट योर CSIR नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन या फिर आपका IIT जैम एग्जामिनेशन हो, राइट। और उसके बाद से मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी आई हैं कि कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बिगनर्स जहां से शुरू करते हैं वहां से लेके अप टू IIT जैम और CSIR नेट गेट तक के लेवल की प्रिपरेशन कैसे की जाए और कौन कौन से टॉपिक्स हैं कवर किए जाए, ये मुझसे पूछा गया। ठीक है, तो आज मैं इसी आइडिया को लेके आपके पास आया हूं और आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर किया जाए। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने अभी से बिगनर इस सेंस में तो बिगनर नहीं कहेंगे कि आपने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, से आपने BSc पढ़ा हुआ है। देखिए, हम में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लकी होते हैं जिनको IIT से पढ़ने का चांस मिलता है या टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से पढ़ने का चांस मिलता है, वहां उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम में से मोर देन 90% स्टूडेंट जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ते हैं और कई स्टेट यूनिवर्सिटीज के हाल बहुत ज्यादा खराब होते हैं और करिकुलम कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है या प्रोफेसर्स कुछ इस तरीके से पढ़ाते हैं कि अपना सिलेबस पूरा करते हैं, कंपटीशन लेवल की बात बिल्कुल नहीं हो पाती है और किसी को ये आइडिया ही नहीं होता है कि किस तरीके से कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करनी है। कोई भी चीज, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल, राइट, चाहे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीन ही मेन लेके चलते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ डिफरेंट पार्ट एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स आर आल्सो देयर। तो आज मैं कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूं जो मैंने यहां पे लिखी हुई है और इसी स्ट्रेटेजी को मानते हुए अगर आप इसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो मेरा मानना है कि अगर आपने BSc किया है, MSc में एडमिशन ले रहे हैं तो विद इन 2 ईयर अगर आपको बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है तब आप 2 साल के अंदर आप में ऐसे इंप्रूवमेंट पाएंगे जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। ठीक है, तो लेकिन इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। एज आई ऑलरेडी सेड, मैंने पहले भी कहा है, आई ऑलवेज सेड दिस पर्टिकुलर, आई ऑलवेज से दिस पॉइंट, सी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ओके, स्पेशली से इफ यू आर अ केमिस्ट्री स्टूडेंट एंड यू वांट टू लर्न केमिस्ट्री, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और तरीका सिर्फ एक है, रिपीटिशन रिपीटिशन एंड रिपीटिशन। ऐसा नहीं कि एक बार नोट्स बनाया, लिखा और पढ़ लिया, बात खत्म, ऐसे नहीं चलेगा। आपने रिपीटेशन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप सीख भी पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, GOC जिसको बोला जाता है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगभग 6 से 8 नंबर के, समटाइम्स 8 to 10 ऑल्सो, लगभग 10 मार्क के क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करनी है और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इसको जाननी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूं, अगर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आपसे की जाती है तो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर सबसे पहले सीखे, बेसिक जो आप +2 में सीख चुके हैं ऑलरेडी, बहुत कुछ वहां पे सीख चुके हैं। और कुछ लोग जो अच्छे इंटर कॉलेजेस से पढ़े होते हैं, जिन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी करी होती है, तो वो थोड़ा सा बाइक साइक्लिक कंपाउंड्स, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर भी जानते हैं। तो कभी भी अगर आप शुरू करते हैं तो पहले नॉमेनक्लेचर देखें और फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीखें और उसके बाद आप बाइसाइक्लिक सिस्टम्स का, चाहे फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक हो, चाहे ब्रिज्ड आपके बाइसाइक्लिक हो, और इनके नॉमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं ये सीखें। अभी हम आएंगे कि कौन कौन सी किताबें आपने फॉलो करनी है। तो नॉमेनक्लेचर एक बात आती है। इसके बाद दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि कौन सा क्लास कौन सी रिएक्शन देता है। तो बहुत जल्दी से अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप देखिए क्या होता है। अगर आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले एल्केन आती है। एल्केन जानी जाती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है और कौन सा क्लास इसको देता है। तो एल्केन देते हैं। अगर आप एल्कीन पे मूव करते हैं तो एडिशन रिएक्शन होगा, एल्काइन पे मूव करेंगे तो फिर से एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक, इसका मतलब सैचुरेटेड सिस्टम जो है, लाइक सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड जैसे एल्केन है, ये देंगे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी सारे के सारे जितने कंपाउंड हैं जो मल्टीपली बॉन्डेड हैं, चाहे कार्बोनिल सिस्टम हो, कार्बोनिल्स की रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, या फिर एल्कीन और एल्काइन हो, ये सब एडिशन रिएक्शंस देते हैं।
अब बेंजीन को यहां पे अलग रखेंगे, एरोमेटिक केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, वो सब्स्टिट्यूशन देती है, डबल बॉन्ड भी उसके पास बेंजीन के पास है, उसका रीजन कुछ और है, मैं पहले अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, वहां से देख सकते हैं। तो अब अगर आपको पता चल गया कि भाई किसने क्या रिएक्शन देनी है, उसके बाद जब करेक्टरिस्टिक क्लास पता चल गया भाई, अब इसके बाद आप देखिए जैसे आपके एल्किल हैलाइड्स हैं, दे आर नोन टू गिव एसएन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इट, एलिमिनेशन रिएक्शंस आपके क्या रिएक्शंस होते हैं, कौन से क्लास एलिमिनेशन रिएक्शंस को देंगे, कितने तरीके का मैकेनिज्म, E1 E2 E1CB, कितने मैकेनिज्म हो सकते हैं, ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इन क्लासेस को पहचाने और इनका जनरल मैकेनिज्म जाने कैसा होता है, और इनको अपने बिल्कुल माइंड में बिठा लें कि भाई कभी भी अगर आना है और सबस्ट्रेट आपने पहचान लिया और आपने अगर अटैकिंग रिएजेंट पहचान लिया तो आप इसमें आइडिया लगा सके खुद से ही, प्रैक्टिस के बाद आपको पता चल जाएगा अच्छा ठीक है इसमें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है, SN2 होना है, SN1 होना है, ओके फाइन, एलिमिनेशन होना है तो किस तरीके का होना है, ये आपको प्रैक्टिस करते हुए आ जाएगा। तो इसको जरूर पहचाने कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें नजर आती है वो नजर आती है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस यहीं से आपका बेसिक्स तैयार होता है। जैसे सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट आप पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, पढ़िए। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद आप थोड़ा सा आगे चले, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़े, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट का डिफरेंस जाने क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट कब काम करेगा, क्या कंडीशंस होंगी, वो आप पढ़ें अच्छी तरीके से। इसके बाद आप हाइपर कंजुगेशन को पहचाने, हाइपर कंजुगेशन कैसे लगता है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, इन सब पे मैंने वीडियो बनाए हैं, आप टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में जाके ढूंढ सकते हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको ये सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। ठीक, तो आप फ्री रेडिकल्स को पहचाने, इनकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखें, कैसे रेजोनेंस लगेगा इसमें। तो रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट है, इनको कैसे अप्लाई किया जाए और इस पे प्रैक्टिस करिए खूब। अभी बताएंगे कि कौन सी किताबों से प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है। ठीक, तो इनको आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से सीखे, यही बेसिस है। इसके बाद अगर आप और आगे चलते हैं थोड़ा सा तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को पहचाने। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में आपके फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस, कार्बेन आयंस, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन, इनकी स्टेबिलिटी का क्या पैटर्न होता है, अलग अलग तरीके के अगर आपको फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बेन आयन या आपके कार्बीन्स, नाइट्रीन्स दे रखे हैं तो स्टेबिलिटी कैसे होगी इनकी, किस बेसिस पे डिसाइड होगी, बेसिस वही होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको अभी बताया। आप रेजोनेंस लगाइए, ठीक, आप हाइपर कंजुगेशन लगाइए, आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाइए, सॉरी आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाइए। अब ये भी पता होना चाहिए कि ज्यादा फंडामेंटल कौन है, कि भाई कहीं पे अगर रेजोनेंस भी लग रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है तो कौन सा डोमिनेट करेगा, ऑब्वियसली रेजोनेंस करेगा, ज्यादा फंडामेंटल है। अगर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन भी दोनों है तब भी पहले रेजोनेंस करेगा फिर हाइपर कंजुगेशन काम करेगा। तो ये सब चीजें पहले आपने जाननी पड़ेंगी जब आप रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स तक जाएंगे। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा प्ले करता है, ये सब मैंने यहां पे आपके लिए नोट भी किया हुआ है। इतना अगर आप समझ जाते हैं, इनको अप्लाई करते हैं, तो इसके बाद अगली चीज आती है एरोमेटिसिटी। ये भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। एरोमेटिसिटी क्या होती है, और इस पे मैंने एक्सटेंसिव लेक्चर बनाए हैं जिसमें गेट, IIT जैम और जी मेन, जी एडवांस, गेट सबकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है, वहां से सीखिए एरोमेटिसिटी। इससे भी हमेशा क्वेश्चन रहता है, हाउ एरोमेटिसिटी अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, एसिडिटी, बेसिसिटी कैसे एरोमेटिसिटी से चेंज होती है, या स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी कैसे डिफाइन करती है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके ऑलरेडी अपने चैनल में सेव किए, तो एरोमेटिसिटी भी आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ले सकते हैं। अब इसके बाद आप अगर नेक्स्ट मूव करते हैं, देन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट सी क्लोरोफॉर्म भी आपके पास है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। कार्बन टेट्राक्लोराइड परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सारे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैंसिल करेंगे, डाइपोल मोमेंट 0 होगा। क्लोरोफॉर्म का डाइपोल मोमेंट कुछ होगा। तो डाइपोल मोमेंट कैसे स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप देखें वाटर के केस में डाइपोल मोमेंट होगा, लीनियर मॉलिक्यूल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होगा। तो ये डाइपोल मोमेंट भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बनाता है, इसके बारे में भी आप बहुत डिटेल में पढ़ें। देन इसके बाद आप हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें।
हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे स्टेबिलिटी आपकी डिफाइन करती है, एल्कीन्स में किस तरीके से निकाला जाता है, ये भी आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा आप देखें जो आपके स्टेबिलिटी है कंपाउंड्स की, लाइक डाइन्स, आपके जो कंजुगेटेड डाइन्स हैं या आइसोलेटेड डाइन्स हैं, क्यों कंजुगेटेड डाइन्स ज्यादा स्टेबल है, आइसोलेटेड नहीं है, ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है आपका। तो ये पार्ट मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा टच किया है। कुछ लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट भी इसमें इंक्लूड करते हैं, बट मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को सेपरेट डिस्कस करूंगा। तो इन चीजों को आप जाने, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एडिशन में भी चल जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये सब आप पढ़े, +2 से आप इसको पढ़ते हुए आए हैं। इसके बाद बात आती है, अगर ये सब चीजें पढ़नी है तो हाउ टू स्टार्ट, कैसे इसको पढ़ा जाए। देखिए, इसको +2 से तो आप पढ़ते आ रहे हैं, बीएससी में भी कुछ ना कुछ आपने सीखा है, तो इनके लिए किताबें कौन सी फॉलो की जाए। अभी तक जो आपने पढ़ा दैट्स फाइन, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, पढ़नी है, तो सबसे पहली जो बुक आप उठाते हैं बच्चों, वो किताब होती है, मैं अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा हूं, उसी को समझेंगे। वो किताब है दिस पर्टिकुलर वन। इसको ऐसे मैं दिखा देता हूं यहां पे। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पॉला यूरकैनिस ब्रूस। और इस जनरेशन में जो सबसे बढ़िया किताब अगर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए लिखी गई है, तो वो यही किताब है। और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको वेब पे मिल जाएगी, अवेलेबल है। एक बार जब आप +2 जो भी आपने पढ़ा है, फिर यहां से आप चैप्टर वाइज पढ़ें, एसिडिटी, बेसिसिटी, पीके वैल्यू, ये सब इसमें डिटेल में दिया है। जो भी टॉपिक पढ़ना यहां से पढ़िए। इसमें सॉल्व प्रॉब्लम भी आपको मिलेंगी और इसकी एक्सरसाइज भी मिलेंगी, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस किताब को सबसे पहले पकड़िए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देखिए, किताबें तो हजारों हैं और हजारों किताबें बताना भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन हां, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती है, उनको जरूर मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। सो पॉला यूरकैनिस ब्रूस इज द फर्स्ट बुक विच आई विल रिकमेंड टू यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक और द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज द जीओसी। अब जीओसी के बाद अगर आप देखिए पॉला ब्रूस पढ़ लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत हाई हो जाएगा, काफी कुछ आप सीख चुके होंगे। फिर आपको लगता है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो देयर आर मेनी बुक्स। एक किताब इसमें और आप ले सकते हैं, दैट इज वेड, माया शंकर वेड। तो ये आपके एलजी वेड और माया शंकर, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक किताब है। इसमें भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, सॉल्व भी अनसॉल्व भी, आप अपना ब्रेन लगा के इसको सीख सकते हैं। तो ये 2 किताब जरूर देखें आप। सबसे पहले आप शुरू करें पॉला यूरकैनिस ब्रूस से, फिर उसके बाद आप आए इसमें वेद और माया शंकर सिंह की बुक में, बहुत बढ़िया किताब है। इसके अलावा आप और किताबों से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं इसको समझिए। तो ये 2 बुक आपकी मेन किताब रहेंगी। इसके अलावा देखिए, इंटरनेट पे 2 किताबें और मैं आपको 2-3 किताबें डिस्कस करूंगा। एक बुक आपकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डेविड क्लीन, राइट। तो ये पिक्चर देखिए है नहीं, तो मैं यहां पे पिक्चर लगा दे रहा हूं, ये पिक्चर आप देख लीजिए। तो इस किताब को डेविड क्लीन देखिए। इस किताब में भी आपको बहुत सारी सॉल्व प्रॉब्लम और अनसॉल्व प्रॉब्लम मिलेंगी। वेब पे सर्च करेंगे तो ये किताब आपको आसानी से मिल जाएगी, डेविड क्लीन। दूसरी किताब आपकी आती है, फिर और आगे चलें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जे.एम. हॉर्नबैक, जे.एम. हॉर्नबैक। तो डेविड क्लीन की तरह इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। ये भी वेब पे फ्री में अवेलेबल है, वहां से आप देखें। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी किताबें मैं यहां पे ले रहा हूं, मैक्सिमम जो है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए इसको, और डाउनलोड करके आप इनको पढ़ना शुरू करिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करिए, ठीक है। इसके अलावा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो आप लगातार की किताब पढ़ के आ रहे हैं रेगुलर, उस किताब को भी यहां पे मैं जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा। कई लोग तो जगदम्बा सिंह से भी पढ़ते हैं, लेकिन आप देखें एक किताब जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, थोड़ा सा पार्ट जो है ओपी अग्रवाल साहब की किताब में भी आपको मिल जाएगा। इसमें से भी आपको समझने में आसानी हो सकती है। तो जब ये किताबें आप पढ़ लें, पॉला ब्रूस, वेड एंड माया शंकर सिंह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डेविड क्लीन, देन जेम हॉर्नबैक, और माया ये आपका ओपी अग्रवाल, ये सब पढ़ लें। इसके बाद मेन काम जो आपका बचेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो मैं आपको की यहां पे बता दे रहा हूं, वो क्या है, ठीक है। वो किताब है एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम एस चौहान, वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर हैं चौहान सर।
और चौहान सर की किताब में क्या है, इन्होंने सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स के हिसाब से दे रखा है। चाहे आपके जितने भी आपके ग्रुप्स बनते हैं या जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं, जीओसी है स्पेशली, या आपकी स्पेशल क्लासेस है, जीओसी के लिए ज्यादा बढ़िया मानेंगे हम इसको, तो इसमें आपको अच्छा कलेक्शन मिलता है और मार्केट से आप ले सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मिलता है मार्केट में इस बुक का, और ये आपको वैसे आपका जो है अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं। तो अनसॉल्व प्रॉब्लम शायद मेरे पास कहीं सॉफ्ट कॉपी है, तो मैं इसके लिंक दे दूंगा आपको। इस बुक का सबसे बड़ा फायदा, आप ये मत सोचिए कि ये आईआईटी, ये आपके जी मेंस जी एडवांस के लिए लिखी गई है। जो प्रॉब्लम जी मेंस और जी एडवांस में आप लोगों से पूछी जाती हैं, जीओसी की वही प्रॉब्लम नेट गेट वहां पर भी आती है, ठीक है। और आईआईटी जैन में भी वही पूछी जाती हैं। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट आईआईटी से जी एडवांस जी मेन में थोड़ा कम पूछते हैं, यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री गेट में, आईआईटी जैम में, नेट में बढ़ जाती है, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन यहां पे सारी प्रॉब्लम मिलेगी। मैं क्यों इस बुक को आपसे पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, उसके पीछे रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है चौहान सर ने, इन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्लेडन से भी उठा ली है इंपॉर्टेंट, कुछ कैरुथर से भी उठा ली है, कुछ कैरी एंड सनबर्ग से भी उठा ली है। तो इन्होंने वहां से प्रॉब्लम उठा के डाली है, तो आपको एक साथ कलेक्शन मिल जाता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इन्होंने खुद अपनी प्रॉब्लम्स बनाई हैं, इन्होंने सब वहीं से उठाई हुई है। तो अच्छा कलेक्शन आपको मिल जाता है, यहां से आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाती है। तो ये तो रही बात आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि इसको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है। यहां पे आप जरूर मुझसे ये कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बुक आपने छोड़ दी है, जो कि सबसे फेमस बुक है, विच इज क्लेडन। लेकिन क्लेडन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं करने वाली है, वो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, उसको हम सेपरेट आगे डिस्कस करेंगे कहीं पे, ठीक है। तो जीओसी के लिए तो बच्चों इतनी बात आपको समझनी चाहिए। इतनी चीज आप सीखते हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके कि आप फिर बड़ी चीजों की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, वो पॉइंट क्या है उसको समझिए। स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री इज द हार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस और द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री आपको नहीं आती है तो आप भूल जाइए कि आप आईआईटी जैम, गेट और नेट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी कर पाएंगे, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का सॉलिड हैंड होना बहुत जरूरी है भाई। सॉलिड हैंड से यह मत समझिएगा कि आप मास्टर हो जाएंगे, मास्टर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग नहीं हो सकते। बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जितना नेट तक आपको चाहिए होता है उतना सीखा जा सकता है आसानी से। तरीका मैं इसके लिए आपको बता देता हूं, ठीक। इसके लिए देखिए, एक तो आप टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस, जो कि मेरा अपना चैनल है, इस पे आप स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखिए। कायरलिटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, चाहे वो एक्सियल कायरलिटी हो, चाहे वो आपकी प्लेनर कायरलिटी हो, जिसमें आपके एडामेंटिन्स के एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, बाइफेनाइल्स के आपको दिए हैं। इसके अलावा स्टीरियो केमिस्ट्री के अलावा आप इसमें देखें आरएस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, कैसे आप इन कंपाउंड्स का निकालते हैं, और कन्फर्मेशंस, कन्फर्मर्स ये क्या है, बहुत डिटेल में लेक्चर मैंने इसको बाइसाइक्लो सिस्टम तक बनाया है, डेकलीन तक। वहां से आप इसको पढ़ें, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, अगर आप बिगनर हैं और आप सीधे किताब से उठा के पढ़ना शुरू करेंगे तो फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं कभी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा, मैं एवरेज स्टूडेंट कभी रहा हूं हमेशा ही, अभी भी एवरेज स्टूडेंट की तरह ही मैं रहता हूं। तो एवरेज स्टूडेंट अगर कोई है तो उसने सबसे पहले कहीं से देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही चैनल से देखिए, बहुत लोग चैनल बना काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, आपको जो पसंद आता है वहां देखिए। बट क्योंकि मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा जानता हूं तो मैं बता रहा हूं कि स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट वहां से देखें। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कोई और बहुत बढ़िया बताए तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर है, प्रोफेसर अमित बसक, इनके बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री पे लेक्चर्स हैं जो कि एनपीटीईएल पे पड़े हुए हैं और यूट्यूब में भी आपको मिलेंगे, आप उनको जरूर देखिए। इनफैक्ट मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री अभी 2-2.5 साल पहले जब ढंग से समझनी शुरू करी, पढ़ते पढ़ाते तो जने कब से हैं, लेकिन ढंग से समझनी शुरू करी तो वो इन सर के लेक्चर के बाद ही शुरू करी। तो प्रोफेसर अमित बसक के लेक्चर आप जरूर देखिए, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, यहां से देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। इनफैक्ट मेरे जो वीडियोस हैं स्टीरियो केमिस्ट्री पे वो सर से इंस्पायर्ड हैं काफी, तो आप डायरेक्ट सर को भी देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को ना देखना चाहें, ठीक है। या आपको लगता है कि वो ज्यादा ऑब्वियसली मुझसे
1000 टाइम बेटर है, तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, एक उन लेक्चर्स को देखें। अब बात आती है कि जब स्टीरियो केमिस्ट्री के वो लेक्चर आपने हमें सर के देख लिए या मेरे चैनल से देख लिया या समवेयर एल्स कहीं से आपने देख लिए, अब आप कहेंगे भाई किताब की क्या बात करें कि कौन सी बुक से पढ़ा जाए, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपने बेसिक स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू करनी है पढ़ना, डायरेक्ट आंख बंद करके बड़ी किताबों में ना उलझें। सबसे पहले आप उठाए वही किताब जिसके लिए फिर मैं आपको बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पॉला यूरकैनिस ब्रूस। इसमें आपको बेसिक ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री और कैसे आपके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, काफी कुछ आप इसमें सीख लेंगे अगर एक बार आप बस सर के या मेरे लेक्चर पूरे कर लेते हैं। तो पहले इस किताब से पढ़ें, और जब आपको लगेगा अच्छा ये किताब तो अब आपके लिए खेल हो गई है स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए, कुछ थोड़ा सा नया किया जाए या किसी अच्छी किताब की तरफ मूव किया जाए, तब आप थोड़ी डिफिकल्ट किताब की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन डिफिकल्ट किताब को में मूव करने से पहले मैं एक बुक आपको और रिकमेंड करूंगा, एडवांस्ड ऑर्गेनिक स्टीरियो केमिस्ट्री बाय एन तिवारी। ये भी आपको वेब में मिल जाएगी, नहीं होगी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ये पिक्चर आप इसका देख लीजिए, ये पिक्चर यहां पे हमने लगा दिया है इसका, इस बुक का। तो आप पॉला ब्रूस से पढ़ने के बाद इससे पढ़ें, इसमें आपको बहुत सारी सॉल्व प्रॉब्लम भी मिलेंगी, अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ के जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाएगा स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए, तब आपके पास दो चॉइस बचती है पढ़ने के लिए, और उन दोनों चॉइस में मैं आपको बताऊंगा। पहला है आपका ये बुक जो कि है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज बाय अर्नस्ट एलियन। दिस इज द बाइबल ऑफ द स्टीरियो केमिस्ट्री, इसको स्टीरियो केमिस्ट्री का बाइबल भी कहा जाता है। यहां से आप पढ़ें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एकदम से इसको टच ना करें। इसमें जाने से पहले एक और किताब मैं आपके लिए जरूर कहूंगा, दैट इज इंडियन साइंटिस्ट है प्रोफेसर नासीपुरी, प्रोफेसर डी नासीपुरी। ये एक बेस्ट बुक है। इलियल के बाद जो अगर कोई किसी किताब, इलियल के बाद तो नहीं कहेंगे, इलियल के कंपैरिजन ही मैं कहूंगा, इस किताब को भी आप पढ़े अपने आप। लेकिन ये किताब डायरेक्ट नासीपुरी उठा ली, भूल जाइए, कभी नहीं सीख पाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नहीं है तो। या आपने इलियल उठा ली तब भी नहीं सीख पाएंगे। तो पहले आप बसक सर के या मेरे लेक्चर देखिए, पॉला ब्रूस पढ़िए, साथ साथ एन तिवारी कंज्यूम करिए। ठीक है, जब वो पी लिया आपने पूरी एन तिवारी, उसके बाद आप चाहे इलियल पढ़ें चाहे नासीपुरी पढ़ें, बट आई विल रिकमेंड दैट नासीपुरी बुक स्टीरियो केमिस्ट्री। तो यहां से आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको नेट तक के लिए, गेट तक के लिए, आईआईटी जैम तक के लिए बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो स्टीरियो केमिस्ट्री तो इस तरीके से आपने सीखनी है। स्टीरियो केमिस्ट्री पे स्पेशली लोग मुझसे बोल रहे थे कि इस पे जरूर आप कुछ किताबों के नाम बताएं। इसके अलावा आप देखिए, आपको एक किताब मिलेगी इंटरनेट पे, वर्क बुक, स्टीरियो केमिस्ट्री वर्क बुक। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री वर्क बुक जो आपकी है वो हेल्विच साइबर्ट, उसके जो आपके ऑथर है दैट इज हेल्विच, HELLVWICH SIEBERT, हेल्विच साइबर्ट। 91 प्रॉब्लम्स इसमें दी हैं और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बाद में दिए हैं। तो आप अब डायरेक्ट इसमें ना करें कि प्रॉब्लम देखिए और वहां से सॉल्यूशन देखा, कभी नहीं सीख पाएंगे। स्टेप वही फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, इस किताब को आप जरूर पढ़ें। इतना समझ में आ जाए तो फिर आप देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। आप एक तो सिंपल मॉलिक्यूल्स की स्टीरियो केमिस्ट्री है, देन देयर कम्स योर डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री। डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री आई होप आप समझते हैं कि रिएक्शंस में होने वाली स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इनेंशियो सेलेक्टिव, तो देखिए इस पे मेरे डिटेल लेक्चर हैं, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस, एक डिटेल नहीं, इनके बेसिक मैंने कैसे समझाना है। इनेंशियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या है, डाई स्टीरियो सेलेक्टिव क्या है जो कि स्टीरियो सेलेक्टिव के अंडर आते हैं, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या है, कीमो सेलेक्टिव क्या है, इस पे आप जाएं। मैं इन सब के लिंक आपको नीचे में प्रोवाइड करूंगा, इनको देखिए। तो डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री में यही है कि भाई अगर आपने कोई पर्टिकुलर इनेंशियोमर सिंथेसाइज करना है तो कैसे अप्रोच करनी है, इनेंशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। डायनेमिक स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, कई बार क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, कई बार नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहले एक ऑर्थो इफेक्ट में डालना भूल गया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझसे छूट गई होंगी। तो अगर आपको पता है तो आप खुद से भी इसमें ऐड कर लें, ओके सर से छूट गया, तो ये पार्ट हम खुद से भी पढ़ सकते हैं। इतना अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, फिर क्लेडन से आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए अगर आपके समझ में आता है। ठीक, तो यहां इतने के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री यहां तक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के बाद अगर आप फिर आगे चलते हैं तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके और बचते हैं।
पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस एंड फोटोकेमिस्ट्री। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के लिए जो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आपने पढ़नी है। तो फिर आप कहेंगे अरे सर बार बार इस किताब को लेके आ जा रहे हैं। भाई मैं इसीलिए ला रहा हूं, तभी तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अगेन यू विल टेक दिस पर्टिकुलर बुक, पॉला यूरकैनिस ब्रूस। इससे बढ़िया बेसिक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन मेरा मानना है आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस किताब से पढ़ना शुरू करें। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। अगर आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को डायरेक्ट किताब से पढ़ के समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसमें आईआईटी खड़गपुर के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एन प्रदीप, उनके एनपीटीईएल पे लेक्चर हैं। आप टाइप करिए पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस बाय पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एनपीटीईएल, तो प्रोफेसर एन प्रदीप, आईआईटी खड़गपुर, आई थिंक यस खड़गपुर के ही है शायद। तो वहां उनके लेक्चर्स मिलेंगे। इनफैक्ट फोटोकेमिस्ट्री पे भी इनका बहुत कुछ है। सारा का सारा काम तो वहीं से हो जाएगा, आप सब कुछ सीख जाएंगे वहां से एक बार आप सीख जाएं, फिर आप पॉला ब्रूस से अपनी ब्रश करके और अपनी ट्रिक्स वगैरह देख ले। मैंने भी काफी ट्रिक पेरीसाइक्लिक पे आपको दी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। इनफैक्ट होमोल्यूम पे काफी अच्छी डिटेल में मेरे लेक्चर वहां पर हैं। तो एक बार जब आप प्रदीप सर के लेक्चर देख लें, देखिए इसमें आपको एन संकारन सर के भी लेक्चर मिलेंगे, बट संकारन सर के लेक्चर आपके बहुत ज्यादा समझ में नहीं आने वाले हैं। वो बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, तो उसको समझना मुश्किल है। तो एन प्रदीप सर का पढ़िए और फिर पॉला ब्रूस पढ़िए। और पॉला ब्रूस के बाद देखिए जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए जो किताब आती है, तो ये पिक्चर आप देखिए यहां पे, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एंड फोटोकेमिस्ट्री बाई जगदम्बा सिंह, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड, आई थिंक रिटायर हो चुके होंगे अब। काफी पहले मैं उनसे 10 इयर्स पहले कभी मिला था। तो उनकी किताब बहुत बढ़िया है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस और फोटोकेमिस्ट्री पे। इनफैक्ट नेट गेट पे सारी प्रॉब्लम वहीं से उठाते हैं। एन प्रदीप सर की प्रॉब्लम भी वहां से ही उठाई गई है, जो उन्होंने अपने लेक्चर्स में डिस्कस करी है। तो ये पिक्चर लगा हुआ है, इस पिक्चर को आप देखिए। ये एक अच्छी बुक है, आप इसको मार्केट से अपने लिए खुद के लिए परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेरीसाइक्लिक जब इतना आ जाए, आपको लगता है कि भाई और सीखना है, तो किताबें तो बहुत हैं, तो आप इस किताब को देख सकते हैं। ठीक है, इस बुक को अगर आप देखें, दैट इज ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड ऑर्बिटल सिमेट्री बाय गिलक्रिस्ट। ठीक, लाइक और गिलक्राइस्ट एंड टॉर, आई थिंक यस गिलक्राइस्ट एंड टॉर। तो ये किताब है, लेकिन इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आने वाली है। पहले प्रदीप सर के लेक्चर पढ़ लें या मेरा बेसिक्स देख लें क्या है, उसके बाद फिर आप मेरा बेसिक जरूर देखें इसमें पेरीसाइक्लिक पे, क्योंकि इस पे जितना भी मैंने पढ़ा है वो कहीं आपको मिलेंगी नहीं शॉर्टकट ट्रिक्स, वो मैंने खुद डेवलप करी है। ओके, इसके बाद फिर उसके बाद मैंने आपको बताया प्रदीप सर के लेक्चर। उसके बाद आप जगदम्बा सिंह सर की किताब देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। गिलक्रिस्ट की किताब देख सकते हैं। इसके अलावा एक बुक और है, ये पिक्चर मैं यहां पे लगा रहा हूं, इस पिक्चर को देख लीजिए। मेरे पास शायद सॉफ्ट कॉपी इस बुक की पड़ी होगी। दैट इज where is that book? Okay, that this is Pericyclic Reactions, a mechanistic and problem solving approach by सुनील कुमार, विनोद कुमार एंड एसपी सिंह। 3 ऑथर हैं इसके। अब देखिए कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं इंडियन ऑथर है, क्या लिखा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये एल्सवेयर की बुक है और बहुत जबरदस्त किताब लिखी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इसमें मिलेंगी। तो बहुत कुछ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आप यहां से भी सीखेंगे। ठीक है, ये पिक्चर इसका लगा हुआ है। फिर अगर आप और डिटेल पढ़ना चाहते हैं, आप कहेंगे सर तो किताब पे किताब बताए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, फॉलो कितनी किताब करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आप देखते हैं, फिर क्लेडन में चले जाइए, एडवांस प्रॉब्लम आपको क्लेडन में भी मिल जाएंगी इसकी। तो ये किताबें आप फॉलो कर सकते हैं। जगदम्बा सिंह सर की किताब देख लीजिए आप, गिलक्राइस्ट एंड टॉर मैंने आपको बता दिया, वो देख लीजिए, या सुनील कुमार, विनोद कुमार, एसपी सिंह की जो मैकेनिस्टिक अप्रोच एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो देख लीजिए। और आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर प्रदीप का मैंने लेक्चर्स आपको बताया, मेरे खुद के बेसिक लेक्चर आप इसमें देख सकते हैं। क्लेडन की प्रॉब्लम्स आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन देयर कम्स द फोटोकेमिस्ट्री। इसके बाद आती है भाई फोटोकेमिस्ट्री की बात कैसे की जाए। सी फोटोकेमिस्ट्री सिंपल, आंख बंद करके एक काम करिए फोटोकेमिस्ट्री के लिए, टाइप करिए फोटोकेमिस्ट्री एनपीटीईएल बाय एन प्रदीप। तो प्रदीप सर के लेक्चर खुलेंगे, एक्सटेंसिव लेक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। इनफैक्ट मैंने जितना पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री सीखा है, प्रदीप सर को लेक्चर देखने के बाद ही सीखा है, आज से 6-7 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इन लेक्चर्स को देखिए, एक बार ये लेक्चर देख लीजिए, देन आप फिर जगदम्बा सिंह सर की किताब से सॉल्व कर लीजिए, आप क्लेडन की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लीजिए। और क्लेडन के अलावा फोटोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक आती है विच इज इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, दैट इज बाय जेडी कोयल। तो पिक्चर यहां पे लगा देते हैं जेडी कोयल का।
तो जेडी कोयल की ये एक स्टैंडर्ड बुक है, इसको भी देख सकते हैं, बट डायरेक्ट इस किताब में नहीं जाना है, सीक्वेंस ही फॉलो करनी है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यही है। अब आप कहेंगे अच्छा मेजर तो सर ने कह दिया, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात तो सर कर ही नहीं रहे। फिर इसके बाद आती है रिएक्शंस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रिएजेंट्स, ये किताब आती है। अब ये पार्ट ऐसा है कि इसमें हर किसी का दिमाग घूमा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहां से पढ़े कैसे पढ़े, इतनी रिएक्शन है। तो यकीन मान के चलिए, इनफैक्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि जितनी प्रॉब्लम आएंगी मैं एक लाइन में सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गेट की या आपकी नेट की सॉल्व कर दूंगा। इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। ठीक है, अब क्या है, तैयारी कैसे करनी है। देखिए, इसके लिए कई लोग अपने लेक्चर्स बनाते हैं, कुछ लेक्चर्स नेम रिएक्शंस पे मैंने भी दिए हैं, उनको देख सकते हैं। और भी लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने किताबों की बात करनी है तो एक किताब आप बहुत सुनते हैं, जिसका नाम सुन सुन के आप पक गए हैं, और नहीं सुना है, अगर आप बिगनर हैं, बीएससी करके आए हैं, आप किताबों के बारे में नहीं जानते हैं, तो नेट के लिए सबसे हॉट फेवरेट अगर किसी किताब की बात होती है, दैट इज दिस पर्टिकुलर वन, विलियम कैरुथर्स। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए अगर कोई किताब आपने पढ़नी है, दैट इज विलियम कैरुथर्स। इस किताब को आप पढ़िए। और इस किताब की सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा गया है, कोई भी इसको समझ सकता है ढंग से, अगर आपने बेसिक, लेकिन तरीका वही है कि पहले आपने जो मैंने आपको बताया, इससे पहले डिस्कस कर चुका हूं, उतनी चीजें आनी चाहिए, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, इसको आप इस किताब को पढ़िए, ये इनफैक्ट हॉट फेवरेट है नेट के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, लेकिन इससे ही काम नहीं चलता। ये पिक्चर देखिए जो लगी हुई है, दैट इज कैरी एंड फ्रांसिस कैरी एंड सैंडबर्ग, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, 2 वॉल्यूम की किताबें हैं। और ये भी बहुत सुपर हिट बुक है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डायरेक्ट प्रॉब्लम तो कैरुथर से भी उठती है, क्लेडन से भी उठती है, कैरी एंड सैंडबर्ग से भी उठती है, और भी बहुत सी किताबें हैं वहां से ये प्रॉब्लम्स उठती हैं। फिर आप कह सकते हैं कि सर बात तो कर रहे हैं रिएक्शन एंड रिएजेंट्स की। ठीक है भाई, रिएक्शन रिएजेंट्स की बात करें तो हजारों किताबें, हजारों लिटरेचर मार्केट में अवेलेबल है। बेसिक आप अग्रवाल साहब से पढ़ लीजिए, गलतियां हो सकती हैं थोड़ी बहुत, खुद का भी ब्रेन यूज करिए। ठीक है, चटवाल की किताब आप बहुत पढ़ते हैं बीएससी में, एमएससी में, बहुत सारी गलतियां हैं, एकदम नहीं उठानी है वो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई आपने कैरुथर्स बता दी, आपने कह दिया ठीक है, प्रॉब्लम्स भी आप क्लेडन से सॉल्व कर लीजिए, बहुत कुछ बता दिया। ठीक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कुछ छूट जा रही है, वो क्या आती है, जब भी आप जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बाइबल की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियल की बात आती है, ऐसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात आती है, दैट इज जेरी मार्च। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर वही डायरेक्ट इसमें नहीं जाना है, पहले सीखिए बेसिक किताबों से, पॉला ब्रूस से सीखिए, कैरुथर्स भी पढ़िए। अगर बेसिक आपने पहले बहुत पढ़ा है तो प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर रिएजेंट्स पहचाने, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स कैसे काम करते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और आप देखें कि ट्रांजिशन मेटल बेस्ड कितने हैं, ऑर्गेनिक कितने हैं, ये सब जानने की कोशिश करें। बहुत सारा लिटरेचर है इस पे अवेलेबल, वेब पे फ्री में फ्लोट हो रहा है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो इन किताबों को जनरली आपने देखना पड़ेगा, और ये किताबें आप लोगों के पास होनी ही चाहिए। अगर ये किताबें आप सीरियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं और ये किताबें आपके पास नहीं है, तो मुझे आई अफ्रेड कि आप बहुत कुछ इसमें सीख पाएंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करने की कंप्लीट स्ट्रेटजी है। एंड वंस यू डन विद दिस ऑल दीज थिंग्स, अब वंस यू डन तो नहीं कहना चाहिए, आप इसके साथ ही सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सीएसआईआर नेट गेट की पुरानी प्रॉब्लम्स करिए, उससे आपको पता चलेगा किस, देखिए कभी भी क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका नाजरॉफ साइक्लाइजेशन है, या नॉरिस टाइप 1 नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन फोटोकेमिस्ट्री में है, आपने नॉरिस टाइप 1 टाइप 2 सीख लिया और आपने कहा भाई अब तो नॉरिस की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मेरे से नहीं छूटेगी नेट और गेट में। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत रेयरली आपको डायरेक्ट नाजरॉफ साइक्लाइजेशन पे मिलेगा या नॉरिस टाइप 1 नॉरिस टाइप 2 पे मिलेगा, ये तो कहीं इंटरमीडिएट मिलेगा, रिएक्शन की सीक्वेंस होगी बीच में कहीं आ रहा होगा, फिर कैसे करोगे। तो जरूरी है कि कंप्लीट एक लेंदी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आप सीखें, जो कि आपको नेट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम से मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तो हर जगह मिलते हैं, गेट के आप डाउनलोड करना चाहें नेट पे सब मिल जाएंगे आपको,
है, नेट के भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, आईआईटी जैम के आपको सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी की जाती है, लेकिन याद रखिए तैयारी वैसे ही करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो जितना भी मैंने आपको बताया इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, इसके नोट्स लीजिए चाहे तो, और फिर स्ट्रेटेजी शुरू करिए। बीएससी करके आए तो बहुत टाइम आपके पास है, एमएससी फाइनल में भी है और बहुत कुछ सीख चुके हैं। जो सीख चुके हैं मेरे उसमें से वो स्किप करते चलिए, जो नहीं सीखा है उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। लेकिन रिपीटेशन रिपीटेशन एंड रिपीटेशन, प्रैक्टिस जितना होगा उतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया बनेगा। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी हैं। सिन आर्काइव एक वेबसाइट है, सिन आर्काइव। आप गूगल में जाइए, सिन आर्काइव डालिए, बस वहां से आपको काफी डिटेल मिल जाएगी। उसमें सिंथेसिस, कौन सा मॉलिक्यूल कब बना, क्या बना, नेम, रिएक्शन, सब मिलता है सिन आर्काइव में। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्टल, दूसरी वेबसाइट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्टल, उसमें चले जाइए, सारे लिंक दे देंगे चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले लीजिए। यहां से आप देखिए कैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इनको सीखिए अच्छी तरीके से। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने में ये आपको हेल्प भी करेगा। और इसको आप फॉलो करते रहिए और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए गाइस इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी नए लेक्चर के साथ जो कि मेरे कंटिन्यूस चलते रह रहे हैं, कुछ ना कुछ और ऐड करके उसमें देते रहेंगे, और कभी हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किसी और चीज की भी बात करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच।